हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, आज आप सीखेंगे विद्युत धारिता क्या होती है, गोली चालक की धारिता कैसे ज्ञात की जाती है और उससे संबंधित न्यूमेरिकल यानी अंकित प्रश्नों के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं। विद्युत धारिता कैपेसिटेंस। विद्युत धारिता कैपेसिटेंस क्या होती है? विद्युत धारिता, हमारे पास मान लो एक बर्तन है, ये बर्तन, ठीक। इस बर्तन के अंदर 1 लीटर पानी आ सकता, तो मैं ये कहूंगा कि इस बर्तन की क्षमता 1 लीटर है, या मैं ये कहूं कि इस बर्तन की धारिता 1 लीटर है। इस बर्तन में 1 लीटर पानी आ सकता है, तो मैं ये कहूंगा कि इस बर्तन की धारिता 1 लीटर है। उसी प्रकार से बच्चों, अगर कोई चालक है और उस चालक को आप आवेश देंगे, ठीक है, तो जितना आवेश लेने की जो क्षमता है उस चालक की, आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता है उस चालक की, उसे आप क्या कह सकते हैं? धारिता कह सकते हैं। मोटी मोटी परिभाषाएं दे रहे हैं, मोटे मोटे तौर पर। यानी कि हमें यह समझ आया कि धारिता किसी चालक यानी कंडक्टर की वह क्षमता है जिससे वह आवेश यानी कि चार्ज को संचित या स्टोर कर सकता है, यानी कि उसको इकट्ठा करने, जैसे पानी की टंकी होती है वैसे अपन उस बात कर रहे हैं, चालक की बात कर रहे हैं। यानी कि पानी की टंकी में अगर ये बर्तन है, उस बर्तन में मैं पानी डालूंगा, तो पानी डालने से क्या होगा? बर्तन में पानी का तल बढ़ेगा, है ना, पानी का स्तर बढ़ेगा, पानी का तल बढ़ेगा। अगर चालक को मैंने ऊष्मा दी, तो ऊष्मा देने से क्या बढ़ता है? ऊष्मा देने से ताप बढ़ता है। ये सब जानकारियां आप हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं चीज सिखाना चाहता हूं, आप सब्र रखिए, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। अभी तक ये समझ में आ गया आपको मोटे मोटे तौर पर कि धारिता क्या है। तो धारिता आवेश मतलब उस चालक की क्षमता है। क्या है? चालक की क्षमता है जिससे वह आवेश को क्या कर सकता है? इकट्ठा कर सकता है। इतना हमने सीखा है। अब मैं ये कह रहा हूं कि बर्तन में पानी डालते हैं तो उसका तल बढ़ता है, और किसी चालक को ऊष्मा देते हैं तो उसका ताप बढ़ता है। उसी प्रकार से आप चालक को आवेश देंगे तो उसका विभव बढ़ता है। चालक को आवेश देने पर उसका विभव बढ़ता है। ये हमने पढ़ा, Q समानुपाती V। चालक को आवेश देने पर विभव बढ़ता है। अब कैसे बढ़ता है, इस चीज को भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आते हैं उस बात पर। मान के चलो कि एक चालक है, ये चालक, इस पर कुछ आवेश पहले से मौजूद है, ठीक। अब मैं इस चालक को चाहता हूं कि मैं और आवेश इसको दूं, तो इस चालक को आवेश दिया। तो आवेश के बारे में हमने पढ़ा है विभव में कि आप परीक्षण आवेश को अनंत से लेकर आ रहे हैं। मान लो मैं इसको dq आवेश दे रहा हूं, और कहां से लाकर दे रहा हूं? अनंत से। अब इस चालक को dq आवेश दूंगा, तो इस dq आवेश को यहां से यहां तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि हम छोटा सा आवेश अल्प आवेश ला रहे हैं, तो अल्प आवेश में कुछ कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य जो होता है वो विद्युत विभव होता है। यानी कि जैसे जैसे हम चालक को आवेश देते जाएंगे, आवेश देने में क्या होगा? कार्य होगा, और कार्य होगा तो उतना ही उसका विभव होगा। यानी कि जैसे ही आप Q समानुपाती V, यानी कि जितना ज्यादा आप विद्युत क्षेत्र, जैसे विद्युत क्षेत्र आप बढ़ाते हैं तो उसका विभव भी बढ़ता है। उससे यह साबित हुआ कि जो आवेश हैं वो विभव के क्या होता है? समानुपाती होता है। बहुत बढ़िया बात, इतना हम सीख गए कि आवेश जो होता है वह विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। एक सूत्र हमने पढ़ा था, उस सूत्र से भी आपको याद हो सकता है। एक बिंदु आवेश के लिए विद्युत विभव के व्यंजक में हमने पढ़ा था, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। इस सूत्र से भी आप समझ सकते हैं कि V समानुपाती Q होता है। इतना समझ में आया? हाँ सर, ये समझ में आया। तो Q समानुपाती V, यानी किसी चालक को आप आवेश देंगे तो उसके विभव में वृद्धि होगी, ठीक। अब इस समानुपाती के चिन्ह को हटा लिया जाए तो यहां C एक नीतांक आ जाएगा, C एक नीतांक आ जाएगा, और यही नीतांक आपका धारिता होता है। क्या होता है? धारिता।
सी एक नियतांक आ जाएगा और यही नियतांक धारिता। समझ में आई बात? चालक को आवेश देने पर विभव बढ़ता है, ये हमें पता था। चालक को आवेश देने पर विभव बढ़ता था, ये हमें पता है। और यहीं से हमें क्यू समानुपाती भी पता है, तो समानुपाती के चिन्ह हटाया, यहां पर धारिता सी नियतांक। यानी कि भाई किसी भी चालक की क्षमता तो फिक्स है, भाई चालक की क्षमता फिक्स है। जैसे 1 लीटर की बोतल है, तो 1 लीटर की बोतल में 1 लीटर से ज्यादा पानी नहीं आ सकता, वही वाली कहानी। तो C बराबर बेटा हो गया, C बराबर हो गया Q बटा V। अब परिभाषा, जैसे कि किताबी परिभाषा जो किताबों में लिखी हुई होती है, यदि मैं मान के चलूं कि V बराबर 1 वोल्ट, V बराबर 1 वोल्ट, यानी कि आवेश देने पर अगर चालक में वृद्धि कितनी हुई, एकांक हुई, तो C बराबर क्या होगा बेटा, Q, है ना, C बराबर Q। यानी कि अब परिभाषा आपकी इस प्रकार हो गई कि किसी चालक की धारिता, है ना, किसी चालक की धारिता उस चालक को दिए गए आवेश के बराबर होगी, दिए गए आवेश के बराबर होगी, जो उसके विभव में कितना बढ़ा रहे हैं, एकांक या 1 वोल्ट, है ना, एकांक वृद्धि कर दे। एकांक वृद्धि कर दे, ठीक, बिल्कुल रफ लैंग्वेज में बताया आपको। किताबों में भी ऐसी परिभाषाएं आपको मिलेगी। या फिर मैं कहूं कि संख्यात्मक रूप से किसी चालक की धारिता उस चालक को दिए गए आवेश के बराबर होती है जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दें। क्या समझ में आई बात? V को 1 वोल्ट ले लिया, तो हम ये कह रहे हैं कि चालक को जो आवेश दे रहे हो, यानी किसी चालक की धारिता उस चालक को दिए गए आवेश के बराबर होती है जो उसके विभव में क्या कर देती है, एकांक वृद्धि कर देती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये एक काम बात हो गई। और किसी और तरीके से भी परिभाषा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो, हमने अभी पढ़ा C इज इक्वल टू Q बाई V, है ना। तो जो चालक को दिए गए आवेश और जो विभव में वृद्धि हुई है, उनका जो अनुपात है उसको आप क्या कह सकते हैं? धारिता कह सकते हैं। तो वही वाली कहानी कि भाई किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश, दिए गए आवेश और विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होती। चलो भैया, परिभाषा क्लियर हुई कि नहीं हुई? परिभाषा क्लियर हुई कि नहीं? मैं शुरू से रिपीट कर रहा हूं, जितना मैंने पढ़ाया सबका सब रिपीट कर रहा हूं शुरुआत से ही वापस से। मैंने आपको प्रारंभ में यह कहा कि भाई किसी चालक की वह क्षमता जिससे वह आवेश को संचित कर सकता है, उसे आप धारिता कह सकते हैं। ये सामान्य बात अपन ने शुरुआत करी। फिर मैंने आपको एक उदाहरण दिया, मैंने कहा कि भाई एक पानी का बर्तन है, उस बर्तन में आप पानी डालेंगे तो उसका तल बढ़ेगा, चालक को ऊष्मा देंगे तो उसका ताप बढ़ेगा, उसी प्रकार से आप आवेश देंगे तो विभव बढ़ेगा। तो Q समानुपाती V हमें पता है, आवेश देने पर विभव बढ़ता है, इस सूत्र से भी हमें पता था। समानुपाती का चिन्ह हटाया, एक नियतांक लिया, ठीक है, धारिता, ये होता है नियतांक, और ये इसको क्या बोलते हैं, धारिता। तो C बराबर Q बटा V आ गया। अब V को 1 वोल्ट ले लिया, तो अब हमें आ गया कि भाई किसी चालक को जो आवेश दिया गया है, यानी चालक की धारिता उस चालक को दिए गए आवेश के बराबर होती है जो उसके विभव में एकांक
वृद्धि कर दें। अनुपात के रूप में हमने परिभाषा दे दी कि किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश और विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। इस तरह से आपका यहां तक मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी, मुझे पक्का विश्वास है। ठीक है, अब मात्रक की बात कर लेते हैं। ठीक, एक वैज्ञानिक है फेराडे। ठीक, फेराडे के सम्मान में इसको जो मात्रक दिया गया, धारिता का जो मात्रक है, ठीक है, एसआई मात्रक अपन बोले, धारिता का एसआई मात्रक फेराडे। ठीक सर, इसमें तो हमें सूत्र भी दिखाई दे रहा है, तो सूत्र दिखाई दे रहा है तो सूत्र से क्या निकल आएगा, व्युत्पन्न मात्रक निकल आएगा। तो C बराबर Q बटा V हमने पढ़ा है ना, C बराबर हमने पढ़ा है बेटा, C बराबर हमने Q बटा V पढ़ा है। तो Q के लिए कुलाम हो जाएगा और V के लिए वोल्ट हो जाएगा, कुलाम पर वोल्ट। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात और जो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ उसको भी आप समझ लीजिएगा। आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है, ईमानदारी से उस बात को आप समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि जो धारिता है जो Q और V पर निर्भर नहीं करती है। धारिता Q व V पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जो धारिता होती है वो Q और V पर निर्भर नहीं करती। आप कहोगे सर सूत्र में तो आ रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो इस Q और V पर ये निर्भर नहीं करती हैं। तो धारिता किस पर निर्भर करती है, तो धारिता निर्भर करती है आकार आकृति पर। तो आकृति, विमाओं और चारों ओर के माध्यम पर, चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करती है। पर निर्भर करती है। क्या समझ आई मेरी बात? मैं ये कह रहा हूं कि वो आकृति पर निर्भर करती है, उसकी विमाओं पर निर्भर करती है, उसके चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करती है, पर आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, वापस मात्रक पर लौटते हैं। मात्रक में मैंने बताया एसआई मात्रक फेरेट, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, कुलाम पर वोल्ट, या फिर अपन इसको कुलाम वोल्ट इनवर्स। ठीक है, ये हो गया। विमाएं, तो विमीय सूत्र, तो बेटा विमीय सूत्र की बात करते हैं। तो विमीय सूत्र निकालने के लिए वैसे तो विभव का आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, पर ना याद किसी विद्यार्थी को मान के चलो, C इज इक्वल टू Q बटा V। तो V बराबर W बटा Q पढ़ रखा है सभी स्टूडेंट ने, ये सभी को याद रहता है। अब ये Q ऊपर चला जाएगा, Q वर्ग बटे W आ गया। अब विमीय सूत्र निकालना है। आवेश का क्या होता है बेटा, आवेश का AT होता है सर। चलो भैया, कार्य का सर, कार्य का ml वर्ग T इनवर्स 2 होता है। ओ बहुत बढ़िया। तो अब नीचे वाले को ऊपर, तो ये हो गया M इनवर्स, ये हो गया आपका L इनवर्स 2। अब ये देखो, ये T इनवर्स 2 और ये स्क्वायर हो रहा है, तो T की पावर 4। ये बच्चा इसका विमीय सूत्र हो गया, किसका, धारिता का। तो अभी हमने क्या क्या सीखा, अभी हमने केवल ये सीखा धारिता की परिभाषा, धारिता किस किस पर निर्भर करती है, उसका मात्रक और विमीय सूत्र। तो हमें अभी यहाँ एक चीज और सीखने को मिली, हमें ये सीखने को मिली कि एक फेरेड, अगर मैं इसको धारिता की जगह जैसे कि C बराबर वापस से ले लेते हैं, C बराबर Q बटा V होता है। तो अगर धारिता का मात्रक फेरेड है, ऐसा है मात्रक, आवेश गुलाम और एक, अब मैं ये कहूं समझना कि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट होती है, तो उसकी धारिता 1 फेरेड। किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर, 1 कूलाम आवेश देने पर
विभव में वृद्धि, विभव में वृद्धि 1 वोल्ट होती है तो चालक की धारिता, चालक की धारिता 1 फैरेड होगी। अब ये 1 फैरेड है, इस पर भी बात कर लेते हैं बेटा। 1 फैरेड याद रखिएगा, है ना, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, स्टार बना के लिख रहा हूँ ताकि आप अलग से कॉपी में लिख लेना। 1 फैरेड बहुत बड़ा मात्रक है, बहुत बड़ा मात्रक। आप फैरेड दैनिक जीवन में 1 फैरेड अपन कहीं देखते ही नहीं है। आप बाजार से कंडेंसर खरीद के लाते हैं, उसको हिंदी में संधारित्र कहते हैं। बाजार से आप संधारित्र यानी कैपेसिटर खरीद के लाते हैं, तो कैपेसिटर को देखना, पंखे में जो लगा होता है ना, एक सिलेंडर लगा होता है पंखे में, उसको देखना। अगले लेक्चर में कैपेसिटर पढ़ेंगे, तो उस कैपेसिटर को देखना, तो उस पर जो धारिता लिखी होगी वो माइक्रोफेरेड, नैनोफेरेड इस तरह से लिखी होगी। तो हम व्यवहारिक तौर पर जो यूज करेंगे वो माइक्रोफेरेड, नैनोफेरेड, पिकोफेरेड ये यूज करेंगे। माइक्रो में कितना होता है अभी 10⁻⁶, नैनो में 10⁻⁹, पिको में 10⁻12। तो क्या हो जाएगा भाई, एक नैनोफेरेड 10⁻⁹ फेरेड, एक माइक्रोफेरेड 10⁻�6, इस तरह से आप यूज करने वाले हैं। और क्या हो सकता है, तो एक चीज और, अब एक स्टार और है, तो 1 फेरेड बराबर, अब 1 कूलाम में कितना होता है, तो 3 × 10⁻, और 1 वोल्ट में तो 1/300 स्थित वोल्ट, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। और ये स्थित कूलाम याद आ गया आप लोगों को। तो ये 300 ऊपर गया तो ये कितना हो गया, 9 × 10⁻², 2 0 और बढ़ा दो तो 11, ठीक, स्टेट फेरेड। ये स्टेट फेरेड क्या है भाई, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, स्थिर विद्युत इकाई है। 1 फेरेड बराबर होता है 9 × 10⁻11 स्टेट फेरेड, ये भी अपने को रट जाना चाहिए। ये थी धारिता, धारिता की डेफिनेशन हम लोगों ने देखी, ठीक है। धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती हैं ये हमने देखा, ठीक है। शुरुआत से अपन ने पता चल गया कि विद्युत ऊर्जा संचित करने का जो साधन होता है, यानी कि उसकी जो क्षमता होती है उस चालक की, उसे अपन धारिता कहते हैं। फिर हमने परिभाषा बनाई C = Q/V से। फिर हमने उसको प्रभावित करने वाले कारक देखे, और हमने ये भी ध्यान लिया कि Q और V पर निर्भर नहीं करता है, आकृति, विमाओं और चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करता है। उसके बाद बात करी हमने मात्रक की, तो मात्रक इसका SI मात्रक फेरेड होता है, व्युत्पन्न मात्रक जो अपन ने निकाला कूलाम पर वोल्ट होता है। विमित सूत्र हम लोगों ने निकाला तो M 1 L 1 T⁴ A² होता है। और उसके बाद हमें ये पता चला कि 1 फेरेड बहुत बड़ा मात्रक होता है, इसीलिए हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे माइक्रो, नैनो, पिको, है ना, इस तरह से। और 1 फेरेड बराबर तो 9 × 10⁻11 स्टेट फेरेड होता है। अब जो हमें हमारे पास गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। हम एक कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक गोलीय चालक है और उस गोलीय चालक पर यह धनावेश, बहुत बढ़िया बात, ठीक। अगर ये चालक धनावेशित है, ठीक है, ये चालक आपका धनावेशित है, ये R त्रिज्या का एक गोली चालक है, धनावेशित गोली चालक। अगर ये धनावेशित गोली चालक हैं तो इस धनावेशित गोली चालक से जो क्षेत्र रेखाएं निकलेगी, जो क्षेत्र रेखाएं निकलेगी वो कैसे निकलेगी, इसके लंबवत निकलेगी, इस तरह से, ठीक। और ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं इसके ठीक लंबवत निकल रही हैं, ये इसके केंद्र से नहीं आती है, ध्यान रखिएगा ना, क्योंकि चालक के बाहर से निकल रही है, इस तरह का अपन को ध्यान रखना है। अब एक गोली चालक है, इस गोली चालक की अपन को धारिता चाहिए, तो हमने मान लिया, माना कि R त्रिज्या का ये गोली चालक है, माना कि R त्रिज्या का गोली चालक, ठीक, या धनावेशित गोली चालक, है ना। तो यहां आप ऐसा कर देना कि धनावेशित गोली चालक है, माना कि R त्रिज्या का एक धनावेशित गोली चालक है और इसकी आपको धारिता चाहिए। अब जब धारिता आप लोग निकालते हैं
तो धारिता का सूत्र हम अभी हाल पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ लिया सर। C बराबर, और अच्छे से हमें याद भी हो गया, हमने पढ़ा और अच्छे से याद भी हो गया सर। हाँ बढ़िया बात है सर। तो हमें चाहिए धारिता। इस सूत्र के अनुसार अगर आपके पास V हो, विभव हो, तो हमारा काम बन जाए। तो बच्चे, इस चालक को हमने आवेश दे रखा है, तो इस चालक का जो विभव होगा, चालक का यानी कि गोली चालक का विभव, और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि गोली चालक का विभव क्या होता है, नियत रहेगा सब जगह पर। तो इसका विभव हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ठीक है सर, विभव पता चल गया। तो विभव पता चल गया, ठीक है। तो इस विभव का मान यहां पर रख देंगे। ये हो गया आपकी परिभाषा। परिभाषा से अब यहाँ रख देंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से मान रख देंगे। तो C बराबर Q बटे, इसका मान आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। इस Q से इस Q को कैंसिल कर दो, ये ऊपर जा लगेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अगर माध्यम रख दें इसके बीच में कोई, तो माध्यम में रखेंगे तो C बराबर हो जाएगा K पराविद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया मान लो, तो एप्सिलॉन। ठीक, इससे क्या सीख गए, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आपका नियतांक है, और ये नियतांक है बेटा, तो ये जो है C समानुपाती R आया। यानी कि किसी चालक, जितना बड़ा गोली चालक होगा, जैसे जैसे आप त्रिज्या बढ़ाते जाएंगे तो गोली चालक की धारिता भी बढ़ती जाएगी। किसी गोली चालक की त्रिज्या बढ़ाने पर उसकी धारिता बढ़ती है। ये सबसे बड़ी बात तो ये सीखे। फिर दूसरी बात जो हम सीखे, हम ये सीखे कि यहां पर माध्यम आ गया, ठीक है। तो किसी माध्यम में रखेंगे तो भी धारिता आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसके बीच में कहीं माध्यम रख देंगे तो भी धारिता बढ़ेगी। ठीक, अब इस सूत्र का और क्या कर सकते हैं, तो इस सूत्र से ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसका मात्रक भी पूछा जा सकता है। तो जो हमारे पास था C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, इसको क्या कहते हैं भैया, इसको कहते हैं विद्युतशीलता। बताओ विद्युतशीलता का मात्रक क्या पढ़ा अपन ने, कूलम्ब के नियम में पढ़ते थे, याद दिलाऊं क्या, चलो याद दिलाते हैं। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये रहा था आपका कूलम्ब का, और इसमें मात्रक यूज होता था। तो वहां मात्रक जब आप निकालते थे तो एप्सिलॉन नॉट को इधर पटक के 1/f ये हो जाता है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो आवेश के लिए क्या यूज करते थे, कूलम्ब यूज करते थे। तो कूलम्ब वर्ग है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो हमारा वहां का हो गई पिक्चर। वहां की पिक्चर क्या हो गई भैया, वहां हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का मात्रक ये होता था, क्या होता था, कूलम्ब वर्ग प्रति न्यूटन मीटर वर्ग। ठीक है, ये था। पर यहां भी तो निकाला जा सकता, बिल्कुल निकाला जा सकता है सर। S4 पाई तो कांस्टेंट है, C बाई आर। C धारिता का क्या होता है, फेरेड होता है, डिस्टेंस का मीटर होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, फेरेड प्रति मीटर या फेरेड मीटर इनवर्स, ठीक, यानी कि विद्युतशीलता का मात्रक। एक मात्रक हम वहां पढ़ चुके हैं, विद्युतशीलता का एक मात्रक आप वहां पढ़ चुके हैं। यहां मात्रक फेरेड पर मीटर, ये दो मात्रक आपको याद रखना है। एक तो ये पहले ही पढ़ रखा है, जो मैंने यहाँ आपको याद दिलाने के लिए लिखा, और इस चैप्टर से भी हमने एक मात्रक निकाला जो हो गया आपका फेरेड प्रति मीटर। समझ में आया। तो गोली चालक की धारिता का व्यंजक आप निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है। चालक का विभव नियत होता है तो विभव निकाल लिया और धारिता के सूत्र में मान रख के निकाल लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं ताकि अपने को और कुछ फील आए। ठीक है, इससे इतना सीख गए कि जितनी बड़ी त्रिज्या होगी धारिता उतनी ही ज्यादा। इन सब पॉइंट्स को याद रखना, जब हम संधारित्र सिखाएंगे तो वहां भी ये सारी चीजें आपके काम आएगी। अब सवाल है कि एक गोली चालक की त्रिज्या कितनी हो गई भाई, ये दे रखी है आपको त्रिज्या R बराबर, ठीक है, 10,000। ठीक है, कितनी दे रखी है, 10,000 किलोमीटर।
एक गोली चालक की त्रिज्या दे रखी है 10,000 किलोमीटर, उसकी धारिता ज्ञात कीजिए। त्रिज्या दे रखी है और धारिता ज्ञात करना है, यानी कि सी ज्ञात करना। अब गोली चालक है तो गोली चालक की जो धारिता होती है उसका सूत्र हमें याद है, अभी हाल पड़ा। गोली चालक की जो धारिता होती है उसका सूत्र होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन। बहुत बढ़िया। किलोमीटर को अगर मीटर कर दें तो अब आप देखिए, ये जो है 10 की घात कितनी हो गई 4 और 10 की घात 3, तो 10 की घात हो गया बेटा 7 मीटर। अब R हो गया 10 की घात 7 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा 1/9 गुणित 10 की घात 9। बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख रखा है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान याद रहता है हमको 9 गुणा 10 की घात 9, पर वो हम इसको जब अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का निकाल रहे थे इसको उल्टा करना भूल जाते हैं, तो उस कंडीशन में दिक्कत हो जाती है। तो 10 की घात 7 है यहाँ पर, ठीक, तो ये 10 की घात 7 से इसका जीवन खत्म कर दो, 10 की घात 2, अब 10 की घात 2 को ऊपर ले लो, 10 की घात -2 गुणित 1/9, तो लगभग ये 10 के आसपास, तो 0.1, ठीक है, 9 एकम 9 9 एकम 9 ऐसे चलता रहेगा, गुणित 10 की घात -2, तो अपन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसको लिख सकते हैं 1.1 गुणित 10 की घात -3 फैरेड। ठीक, ये इसकी धारिता होगी। सामान्य सा बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है तो उसकी धारिता माइक्रो फैरेड में ज्ञात कीजिए। ठीक है, म्यू एफ में चाहिए, निकालेंगे भैया। त्रिज्या है कितनी 6400 किलोमीटर, मीटर में बदल लें इसको, गुणा 10 की घात 3 मीटर किलोमीटर, तो इसको लिख सकते हैं साइंटिफिक मेथड में 6.4 गुणित 10 की घात 6 मीटर। बहुत बढ़िया। अब हमें धारिता चाहिए, ठीक है, निकाल लेंगे, बहुत सरल है सर। सूत्र हमें याद है, C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब भी हाल निकाला था वैसे ही, R की जगह हमने लिखा 6.4 गुणित 10 की घात 6 और इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह लिखा 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक है भैया, 9 से कैंसिल करेंगे, 9 7 63, फिर बचा 1, 9 एकम 9 9 एकम 9 ऐसे ही, ये ऊपर गया 10 की घात 6 -9। ठीक, कुछ नहीं है भैया, आधार समान गुणे में घातें जुड़ जाती है, ऐसा अपन बचपन से रट्टा मार रहे हैं। अब ये आ गया 0.711 फेरड, अपने को उत्तर माइक्रो फेरड में चाहिए था। ठीक है, उत्तर चाहिए आपको माइक्रो फेरड में, तो एक काम करो मेरे प्यारे बच्चों, ये 711 इंटू 10 की पावर हो जाएगा -6, इस डेसिमल को इधर ले आए, क्या हो गया भैया 411 माइक्रो फेरेड, धारिता आई 411 माइक्रो फेरेड। बेटा आप समझिए, पृथ्वी 6400 किलोमीटर की त्रिज्या, 6400 किलोमीटर कोई छोटा नंबर नहीं है, इतनी बड़ी त्रिज्या का कैपेसिटर अगर हम देख रहे हैं तो उसकी धारिता कितनी 711 माइक्रोफेरेड, केवल माइक्रोफेरेड में, फेरेड में आ नहीं रहा, इसीलिए मैंने आपको क्या बताया था कि फेरेड एक बहुत बड़ा मात्रक है, ठीक है, जो कहीं प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, एक क्वेश्चन नंबर सब जगह पर 1 पे हो गए, तो 10 माइक्रोफेरेड धारिता के किसी चालक का विभव 250 वोल्ट है, धारिता है 10 माइक्रोफेरेड, तो माइक्रो को बदल लेंगे आप, 10 की पावर -6 फेरेड, तो ये हो गया 10 की पावर -5 फेरेड, और विभव है 250 वोल्ट। चालक पर उपस्थित आवेश क्या ज्ञात करना है, आवेश ज्ञात, C बराबर Q बटा V हमने पढ़ा, तो Q बराबर हो जाएगा CV, C आपके पास है 250, सॉरी C है 10 की पावर -1 और V है 250, तो C हो गया 10 की पावर -5, इसको आप लिख सकते हो 2.5
10 की पावर -3। ठीक है, ये बहुत सरल तरीके हैं, अपन निकाले सरल सरल प्रश्न देखें ताकि आप लोगों के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी बन सके, इसलिए मैंने इस तरह के न्यूमेरिकल आपको बताए। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो ही हम आगे वीडियो बना पाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।